एक बड़े सुपरस्टार देवेश के कहने पर श्रेया को अच्छे ऑडिशन के बावजूद शो से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में परेशान श्रेया से हमदर्दी जताकर कबीर उसके दिल में जगह बना लेता है, लेकिन साथ ही कबीर के लड़कों को पसंद करने वाली बात श्रेया को खाए जा रही थी। तभी श्रेया कबीर को उसकी माँ का एक मैसेज देती है, जिसे सुनकर कबीर उसी पर भड़क जाता है। माँ ने तुम्हें हनीमून पर जाने के लिए बोला और तुमने मुझसे कंसल्ट किए बिना उन्हें हाँ बोल दिया। क्या सोच रही थी तुम उस वक्त? श्रेया ने घूर कर कबीर को देखा और शिकायती लहजे में बोली, तुम्हारी माँ सोचने का कोई मौका दे तो सोचू ना कबीर। उन्होंने मुझसे कुछ पूछने के लिए कॉल नहीं किया था, बल्कि ये बताने के लिए कॉल किया था कि उन्होंने हमारे हनीमून के सारे अरेंजमेंट्स करवा दिए हैं। तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? खुद मना कर दो उन्हें। कबीर ने एक लंबी सांस ली और बोला, ये सही है, तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाकर एक संस्कारी बहू बन जाओ और मैं मना करके एक नालायक बेटा कहलाऊं। तुमने मुझसे बिना पूछे हाँ कहा है ना, तुम ही मना करोगी, क्योंकि मैं तो इस हनीमून पर जाने से रहा। यहाँ घर पर ये नाटक करना मुश्किल हो रहा है, अब तुम्हारे साथ घूमने भी जाऊं? हद है। कबीर की बात से श्रेया बहुत ऑफेंसिव फील कर रही थी। ओह हेलो मिस्टर कबीर कपूर, मुझे भी तुम्हारे साथ घूमने जाने का कोई शौक नहीं है, और इस शादी का ऑफर तुमने खुद दिया था मुझे। तो बात बात पर ये शो करना बंद करो कि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। मेरे लिए भी ये शादी एक टॉर्चर है। मैं भी उसी नाव पर सवार हूँ जिसमें तुम गोते खा रहे हो। मैं तो तुम्हारी माँ से पंगे नहीं लेने वाली, तुम्हारी माँ है, तुम जानो। कबीर इस वक्त बुरी तरह इरिटेट हो गया था। उसे समझ नहीं आया तो वो गुस्से में बोला, तुम खुद इसलिए नहीं मना कर रही हो ना क्योंकि एक्चुअल में तुम्हें खुद घूमने जाना है। तुम्हें लग रहा होगा अच्छा मौका है, फायदा उठा लो। ये आदर्शवादी होने का केवल ढोंग करती हो ना तुम। तुम्हारा असली चेहरा तो वही है, उस दिन होटल वाला। कबीर के शब्द श्रेया को अंदर तक चुभ गए थे। वो अपने रूम में गई और हाथ में कोई चीज लेकर लौटी। उसने कबीर का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फिर कुछ याद आते ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर वो कबीर की दी हुई कार की चाबी टेबल पर रखते हुए बोली, सॉरी, तुम्हें छूने की गलती कर रही थी, पर याद आया इसकी परमिशन तो कुछ खास लोगों के ही पास है। अपनी कार की चाबी रखो अपने पास, नहीं चाहिए मुझे। इनफैक्ट तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ, उस रात होटल में मैं ड्रग के इन्फ्लुएंस में थी, मुझे कोई होश नहीं था। सो स्टॉप ब्रिंगिंग अप दैट थिंग अगेन एंड अगेन। कहते कहते श्रेया का गला भर आया था। उसके बाद वो चुपचाप वहां से निकल गई। पता नहीं कबीर को श्रेया की बात पर कितना यकीन हुआ था, लेकिन उसे श्रेया पर चिल्लाकर अब बुरा लग रहा था। डैम इट, एग्रेशन में ज्यादा ही बोल गया। वो ठीक ही तो बोल रही थी, माँ से वो कैसे पंगा ले सकती है? मैंने ही तो उसे माँ के सामने परफेक्ट कपल होने का नाटक करने के लिए कहा था। श्रेया उस वक्त टेरेस पर थी। कबीर वहां आया तो उसके हाथ में कॉफी के 2 कप थे। वो श्रेया के बगल में बैठ गया और एक कॉफी श्रेया की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये दुनिया की सबसे स्पेशल कॉफी है। पता है इसमें क्या है? इसे मैंने बनाया है। श्रेया ने कबीर की तरफ मुंह बनाते हुए देखा। कबीर आगे बोला, अरे मजाक नहीं कर रहा, तुम दुनिया की पहली, सॉरी दूसरी, क्योंकि पहला तो मैं हूँ, तुम दूसरी ऐसी इंसान हो जो मेरे हाथ की कॉफी पी रही है। मैं किसी के लिए कॉफी नहीं बनाता। तो मुझ फायदा उठाने वाली पर ये इतनी बड़ी मेहरबानी किस लिए? क्योंकि मैंने तुम्हें हर्ट किया श्रेया। आई एम सॉरी, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये कॉफी बनाई है। रामू कह रहा था तुम्हें कॉफी बहुत पसंद है। श्रेया का गुस्सा अचानक से कम हो गया था। तो घर के सर्वेंट से मेरी बातें कर रहे हो तुम? अब हम तो हमेशा झगड़ा करते हैं, तो बातें सर्वेंट से ही करनी पड़ेंगी। कबीर की बात सुनकर श्रेया मुस्कुरा दी। उसे मनाने के इतने एफर्ट्स आज तक किसी ने नहीं किए थे। वो क्या सोचती है, क्या फील करती है, उसकी माँ के बाद किसी ने इस बात की परवाह कभी नहीं की थी। श्रेया ने कबीर के हाथ से कप लिया और कॉफी पीने लगी। दोनों चुप थे। अचानक से श्रेया बोली, कबीर, कबीर ये सब क्यों कर रहे हो तुम? श्रेया, तुमसे प्रॉमिस किया था ना, जब तक हम साथ में हैं मैं एक पति होने का फर्ज निभाऊंगा। अपनी रूठी हुई बीवी को मनाना एक पति की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कल तुम्हें पहले लंच पर लेकर जाऊं और फिर उसके बाद शॉपिंग पर। कैसा है आइडिया? श्रेया इतराते हुए बोली, आइडिया बढ़िया है, बस इसमें बीच साइड वॉक भी ऐड हो जाए तो और भी मजा आ जाएगा। वो क्या है, जब फन की बात आती है तो आई एम लिटिल ग्रीडी। कबीर ये सुनकर मुस्कुरा दिया।
और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। दोनों के बीच आज दूरी कुछ कम होती दिख रही थी। अगले दिन पहले दोनों ने एक रेस्टोरेंट में लंच किया और फिर कुछ देर बाद वो शहर के एक जाने माने फैशन डिजाइनर रितेश के स्टोर के अंदर खड़े थे। कबीर कपूर को अपने स्टोर के अंदर देखकर स्टोर का मैनेजर खुशी से फूले नहीं समा रहा था और इसीलिए वो एक सेल्स गर्ल के साथ श्रेया की मदद करने के लिए खुद भी खड़ा था। पर तभी स्टोर का ओनर यानी वो फैशन डिजाइनर रितेश वहां आया। उसने आते ही कबीर को हक किया और बोला, ओह हाय कबीर, हाउ आर यू? बहुत दिनों बाद देखा आज तुम्हें, लुकिंग मोर हैंडसम दैन बिफोर। क्या बात है? कबीर और रितेश आपस में बात करने लगे। रितेश के बारे में श्रेया ने काफी सुना था कि वो भी लड़कों को पसंद करता है। कबीर से बातें करते हुए उसे बार बार कभी कंधे कभी कमर तो कभी हाथ छूटा। उसे देख श्रेया का माथा ठनका। आज सही मौका है। रितेश बार बार कबीर को अप्रोच कर रहा है। कबीर का रिएक्शन देखकर अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कबीर गे है या नहीं अभी क्लियर हो जाएगा। कबीर, मैं उस सेक्शन में कपड़े देख रही हूँ, कुछ पसंद आएगा तो बताती हूँ। श्रेया घूमकर कबीर और रितेश के पास बने शोकेस के पीछे जाकर खड़ी हो गई ताकि उन दोनों को खुलकर बातें करने का मौका मिल जाए और वो उनकी बातें सुन सके। कबीर, आई वॉज थिंकिंग कि मैं तुम्हें अपने शो में शो स्टॉपर बनाऊं। Why not, रितेश? I love your work and I'll be more than happy to work for you. तुम मेरे मैनेजर से शो की डेट शेयर कर देना। कबीर के हाँ बोलते ही रितेश बहुत एक्साइटेड हो गया। या I will. उससे पहले तुम एक बार आ जाओ घर पर डिनर पर। I'll take your body measurements myself. रितेश की बात सुनकर श्रेया के कान खड़े हो गए। उसने पहले ही वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दिया था। वो बस अब कबीर के जवाब का इंतजार कर रही थी। रितेश, तुम गलत इंसान पर ट्राई कर रहे हो। You know my taste, right? Sorry brother. इसके बाद रितेश की कोई आवाज नहीं आई। शायद वो वहां से जा चुका था और श्रेया कबीर के जवाब से और कंफ्यूज हो गई। कबीर की बात का मतलब क्या था? उसे रितेश पसंद नहीं आया या उसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है? ओह गॉड, पूरा टाइम वेस्ट हो गया पर कुछ भी नहीं मिला। पर मैं भी पता करके ही रहूंगी। अब तो मेरे लिए चैलेंज बन गया है ये। श्रेया सोचने में लगी थी कि तभी कबीर की आवाज से उसका ध्यान टूटा। यहाँ हो तुम, हो गई तुम्हारी ड्रेस सिलेक्ट? श्रेया ने ना में गर्दन हिलाई तो कबीर चिढ़कर बोला, आधा घंटा हो गया श्रेया, इतनी देर में एक ड्रेस नहीं पसंद आई तुम्हें? इन्हें जो भी ठीक लगे वो पैक करवा दो। मैं बाहर रिसेप्शन पर बैठा हूँ। मैं बाहर जाता हूँ, तुम देख लो जल्दी कुछ। श्रेया ने झट से एक सिंपल ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये ड्रेस पसंद है मुझे, इसे पैक कर दो। श्रेया ने बहुत सिंपल सी ड्रेस पसंद की थी और उसकी एक सीधी सी वजह थी। उसे कबीर के ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने थे। 20,000 की ड्रेस? अचानक कबीर ने उसके प्राइस टैग की तरफ देखकर कहा। श्रेया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मुंह फाड़ कर कबीर की तरफ देखने लगी और बोली, सॉरी, बहुत महंगी है ना? एक काम करते हैं, हम कहीं और चलते हैं, यहाँ कपड़े काफी महंगे हैं। शट अप, कबीर ने पलट कर कहा। तुमने स्टोर का सारा कलेक्शन देख लिया और तुम्हें पसंद आई भी तो ये सिर्फ 30,000 रुपए की ड्रेस? कबीर कपूर की वाइफ होकर तुम इतनी सस्ती ड्रेस पहनोगी? तुम्हारे वार्डरोब में इस समय 10 नाइट गाउन्स टंगे हैं और हर एक की कीमत 30,000 से ज्यादा है। अब तो ये गरीबों वाला एटीट्यूड छोड़ो यार। श्रेया जो अभी तक भौचक्की होकर कबीर को देख रही थी, उसने ड्रेस को सीधा जमीन पर पटक दिया और चीख कर कहने लगी, तुम खुद को समझते क्या हो कबीर? और मुझे गरीब बोलकर साबित क्या करना चाहते हो? ये कि तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाई, तुम मुझे यहाँ लाए हो। कबीर श्रेया का ये रूप देखकर दंग रह गया। श्रेया ने गुस्से में तमतमाते हुए इस ड्रेस को जमीन पर फेंक दिया और गुस्से में गरजते हुए कहा, ये रही तुम्हारी 30,000 की ड्रेस। अब चाहे इसका पोछा बना लो या उठाकर खुद पहन लो। तुम्हारी जैसी हरकतें हैं तुम्हारे ऊपर अच्छी भी लगेगी। ये बोलकर श्रेया गुस्से में पैर पटकती हुई कबीर के बगल से होकर चल पड़ी। कबीर अपने आप से बोला, ये लड़की बात बात पर इतना भड़कती क्यों है? पता नहीं कहाँ जा रही है। कबीर श्रेया के पीछे पीछे बड़ी तेजी से स्टोर के बाहर निकला, लेकिन तब तक श्रेया अपनी कार में बैठी और तेजी से कार चलाते हुए वहां से निकल गई। कबीर भी अपनी कार लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगा। दोनों कारें स्पीड से सड़क पर दौड़ रही थी।
शहर पीछे छूट गया। गाड़ी गांव के इलाके में दौड़ने लगी और फिर अचानक से श्रेया की कार बेकाबू हुई और सड़क पर एक पेड़ से जा टकराई। ये देख कबीर का कलेजा बैठ गया। उधर श्रेया की कार का दरवाजा खुला और उसमें से श्रेया बाहर निकली। कबीर ने अपनी कार को ले जाकर उसके बराबर में रोक दिया और उतरकर श्रेया की ओर दौड़ा और उसे गले लगा लिया। तुम ठीक हो ना श्रेया? यस, अनफॉर्चुनेटली मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दुख हो रहा होगा ना तुम्हें? श्रेया ने खुद को कबीर से दूर कर लिया। कबीर अपने दांत पीसते हुए बोला, यू स्टूपिड, जब कार चलानी नहीं आती तो इसे स्पीड में भगाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें कुछ हो जाता तो? ये सुनते ही श्रेया एकदम से फट पड़ी और कबीर को जी भर के खरी खोटी सुनाने लगी। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि उस सुनसान इलाके में उन दोनों के अलावा कोई और भी है जो उनकी एक्टिविटी पर पैनी नजर गड़ाए हुए है और जो आगे चलकर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। जिस बात का डर था वो ही हुआ। शाम को कबीर अपने स्टडी रूम में बैठा था। तभी श्रेया अपना घबराया चेहरा लेकर अंदर दाखिल हुई और कबीर कुछ पूछे उससे पहले ही श्रेया बोल पड़ी, तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो मेरी जिंदगी तमाशा बन गई है। कबीर को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पीछे दीवार पर एक 56 इंच का टीवी लगा था। श्रेया ने फौरन झपटकर टेबल पर पड़ा हुआ रिमोट उठाया और टीवी ऑन कर दिया। न्यूज चल रही थी। कबीर कपूर को एक बार फिर उसी लड़की के साथ घने जंगलों में देखा गया जिसके साथ वो होटल में देखे गए थे। क्या इस बार भी कपूर फैमिली के राजकुमार इस घटना को अफवाह बताकर नकार देंगे? आखिर क्या है उस लड़की के साथ उनका रिश्ता? न्यूज देखकर कबीर के माथे पर बल पड़ गए। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और कहीं पर कॉल लगा दिया। मैं कबीर कपूर बोल रहा हूँ। मेरी फुटेज किसने दी तुम्हारे चैनल को? सामने बैठा आदमी जो एक न्यूज चैनल का मालिक था, कबीर की आवाज सुनते ही घबरा गया और सारा सच उगल दिया। सर, न्यूज हमारा रिपोर्टर नीलेश लेकर आया था। ये फुटेज भी उसकी ही निकाली हुई है। मैंने पूछा भी था कि इतनी बड़ी न्यूज चलाने जा रहे हो, श्योर हो? तो वो कहने लगा कि सर जंगल में उस लड़की से बातचीत कर रहे थे। बात तो शहर के किसी कैफेटेरिया में बैठकर भी की जा सकती थी। मैं फिर मना नहीं कर पाया सर। कबीर गुस्से में बोला, तुमसे भी बहुत जल्दी निपटूंगा मैं। पहले उस लड़के नीलेश को भेजो मेरे घर। बड़ा शेरलॉक होम्स बन रहा है। डायरेक्टर ने घबराते हुए कॉल कट कर दिया। उसे पता था कि अब उसके न्यूज चैनल की वाट लगने वाली है। शाम के लगभग 7 बजे कबीर के घर की डोरबेल बजी। श्रेया भी वहीं लिविंग रूम में बैठी थी। कबीर ने कहा, डोंट वरी श्रेया, आज मैं इसके सिर से जर्नलिज्म का भूत उतारता हूँ। दोनों की आंखें दरवाजे की तरफ लगी थी। रामू ने दरवाजा खोला, लेकिन अगले ही पल जो शख्स अंदर दाखिल हुआ वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। उस लड़की को देखकर श्रेया हैरान रह गई और कबीर के चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया। सामने काव्या खड़ी थी। अचानक से क्यों लौट आई है काव्या? कबीर की शादी के बारे में जानकर कैसे रिएक्ट करेगी काव्या? काव्या और कबीर के रिश्ते को जानकर अब क्या करेगी श्रेया? नीलेश जर्नलिस्ट का क्या हाल करेगा कबीर? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। एक बार फिर से कबीर और श्रेया सोशल मीडिया पर डिस्कशन का मुद्दा बन जाते हैं। कबीर इस बात के लिए जिम्मेदार न्यूज रिपोर्टर को अपने घर पर बुलाता है, लेकिन वहां पहुंचती है काव्या। काव्या को यूं अचानक अपने सामने देखकर कबीर हक्का बक्का रह गया। काव्या मुस्कुराती हुई उसके पास गई और बोली, हाय कबीर, आई मिस्ड यू सो 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 मच। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? हाय काव्या, तुम इंडिया कब आई? काव्या ने अभी तक श्रेया को नहीं देखा था। वो चहकते हुए बोली, अभी 1 घंटे पहले एयरपोर्ट से सीधा यहीं आ रही हूँ। Couldn't wait to see you. But तुम इतना शॉक्ड क्यों हो? मुझे देखकर खुश नहीं हो? काव्या ने देखा कि कबीर उसके पीछे की तरफ देख रहा था। वो जैसे ही मुड़ी तो एक अनजान लड़की को वहां देखकर हैरान रह गई। श्रेया भी उसे देखकर उतनी ही हैरान थी जैसे उसे पता था कबीर तो लड़कियों से दूर रहता था। फिर ये लड़की कौन थी जो उस पर इतना हक जता रही थी? काव्या ने शक भरे अंदाज में कहा, ये कौन है कबीर? काव्या तुम बैठो। श्रेया, कैन यू प्लीज गिव अस सम प्राइवेसी? श्रेया ऊपर अपनी रूम में जाने लगी। वो अभी सीढ़ियों पर ही थी कि काव्या गुस्से में बोली, आंसर मी कबीर, ये लड़की तुम्हारे घर में क्या कर रही है? तुम्हें तो लड़कियों से प्रॉब्लम है ना? श्रेया ने काव्या की बात तो सुन ली थी, लेकिन तब तक वो अपने रूम के बाहर पहुंच गई थी, इसलिए कबीर का जवाब नहीं सुन पाई। काव्या,
जस्ट कूल डाउन। मैं तुम्हारे लौटने का ही वेट कर रहा था। एक्चुअली सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुझे शादी करनी पड़ी। श्रेया इज माई वाइफ। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों चीटर? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम कबीर? तुम्हारे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तब भी मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे साथ लाइफ बिताने का डिसीजन लिया, और तुमने मेरे साथ ये किया। आई विल नेवर फॉरगिव यू फॉर दिस। काव्या चिल्लाते हुए घर से निकल गई। कबीर उसके पीछे पीछे भागा। काव्या लिसन, तुम गलत समझ रही हो, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। श्रेया, जिसे अपने रूम में चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, अचानक से शांति हो जाने पर रूम से निकलकर सीढ़ियों में आई। उसने देखा कि काव्या और कबीर दोनों वहां नहीं थे। पर कुछ ही सेकंड्स बाद कबीर वहां आया और धम से सोफे पर बैठ गया। वो बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रहा था। श्रेया की उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो दूर खड़ी सोचने लगी, ये लड़की कबीर को इतना करीब से जानती है, मुझे देखकर कितना गुस्सा हो गई थी। इन दोनों के बीच कोई रिलेशन तो नहीं है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो डाउट था कि कबीर को लड़के पसंद है। अपने सवालों से श्रेया बहुत कंफ्यूज हो रही थी, पर तभी उसे एक ख्याल आया, हो सकता है कबीर को लड़के लड़कियां दोनों पसंद हो। पहले ये लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाता होगा, फिर पीछा छुड़ाने के लिए डोंट टच मी, आई डोंट लाइक इट वाला बहाना बना देता होगा। इस बेचारी काव्या के साथ भी यही किया होगा, इसीलिए तो वो इतना गुस्सा होकर गई है। ठरकी कहीं का। अभी तो श्रेया की एक गलतफहमी भी नहीं मिटी थी कि दूसरी पैदा हो गई। अब कैसे दूर होगी ये गलतफहमी, और क्या काव्या को समझा पाएगा कबीर? अगले दिन सुबह 10 बजे श्रेया का एक नया ऑडिशन था। नवी भी वहाँ श्रेया का हौसला बढ़ाने के लिए गई थी। ऑडिशन से पहले श्रेया के हाथ पर हाथ रखकर नवी ने धीरे से कहा, देखो वो जो लड़की बैठी है ना, न्यू कमर है, शनाया नाम है उसका। अपने नाम की ही तरह है बिल्कुल, चुलबुली, तीखी, रसीली। इस बार उसके साथ तुम्हारा जबरदस्त कंपटीशन है। तुम बस अपनी डायलॉग डिलीवरी पर ध्यान देना, बाकी का काम मेकअप मैन संभाल लेगा। नवी की बात पर श्रेया ने नजर घुमाकर उसकी तरफ देखा और बोली, नवी मुझे पता है, मैं शक्ल सूरत से एवरेज दिखती हूँ, मेरा स्किन टोन डार्क है, तुम्हें बार बार बोलकर मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। नवी को लगा कि श्रेया सीरियस है, मगर अगले ही पल श्रेया खिलखिलाकर हंस पड़ी तो उसके मोती जैसे दांत चमक उठे। वो दोनों आपस में मस्ती ही कर रहे थे कि अचानक श्रेया की नजर प्रोड्यूसर की तरफ गई, जो सामने बैठा था। प्रोड्यूसर के बगल में बैठे शख्स को देखते ही श्रेया के मुंह में कड़वाहट घुल गई और उसकी आंखों में खून उतरने लगा। पिछले दिन हुई एक घटना उसके जहन में ताजा हो गई। अपने ख्यालों में श्रेया इस कदर डूब गई कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसका नाम पुकारा जा रहा है। उसकी बेहोशी तब टूटी जब नवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बुरी तरह झंझोड़ दिया। श्रेया ने जब नवी की तरफ देखा तो नवी बोली, अरे मेरा मुंह क्या देख रही हो, तुम्हारा नंबर आ गया, कितनी देर से तुम्हारा नाम बोल रहे हैं, कहाँ खो गई? श्रेया उठकर खड़ी तो हुई, मगर पलटकर उसने नवी की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, नवी सॉरी यार, लेकिन मैं ये ऑडिशन नहीं दूंगी, मैं घर जा रही हूँ। मगर क्यों? नवी का चेहरा फीका पड़ गया। वो कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई, मगर तब तक श्रेया स्टूडियो से बाहर निकल चुकी थी। आखिर किसे देखा था श्रेया ने वहाँ? वो घर पहुंची तो देखा कबीर वहीं था। वो अपने रूम की तरफ जाने लगी। कबीर पीछे से बोला, तुम्हारी वार्डरोब में कुछ रखा है, देख लेना। कबीर की आवाज में एक अलग ही खनक थी। श्रेया बड़बड़ाई, कल रात तो गुस्से से तनतना रहा था, अभी बड़ा खुश है। इस आदमी के मूड का कोई भरोसा नहीं है। श्रेया ने रूम में जाकर अलमारी खोली तो देखा उसमें 2 ड्रेसेस टंगी हुई थी। एक ड्रेस वही थी जो कल श्रेया ने स्टोर में पसंद की थी, उसके साथ एक दूसरी ड्रेस भी थी जो बेहद खूबसूरत थी। श्रेया दोनों ड्रेसेस लेकर बाहर गई। क्या है ये सब कबीर, क्यों लाए हो ये ड्रेसेस? मुझे नहीं चाहिए। श्रेया, तुम्हें कितना गुस्सा आता है, हर छोटी मोटी बात पर भड़कती रहती हो। रात गई बात गई यार, जाकर ट्राई करो इन्हें। श्रेया जो पहले से ही कबीर से खफा थी, इस बात से और भड़क गई। कबीर, तुम्हें दूसरों के इमोशंस की जरा भी परवाह है? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे कैसे भी बात करोगे और फिर कभी कार तो कभी ड्रेस देकर सब ठीक कर दोगे? ऐसा ही सब कुछ नहीं होता कबीर। तुम अमीर लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती? वहाँ उस देवेश कपूर ने मेरा जीना हराम किया है और यहाँ तुम कपूरों को और कोई काम नहीं है क्या? देवेश का नाम सुनते ही कबीर के एक्सप्रेशंस बदल गए।
वो कुछ बोल ही रहा था कि तभी श्रेया का फोन बज उठा। स्क्रीन पर आता नाम देखकर श्रेया का मुंह बन गया। वो कॉल डिस्कनेक्ट कर ही रही थी कि अचानक उसका पैर सोफे से टकराया और फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। लेकिन उससे पहले ही श्रेया के हाथ से कॉल रिसीव हो गया और फोन लाउड स्पीकर पर चला गया। श्रेया, आखिर चाहती क्या हो तुम? मेरे राहुल के भी पीछे पड़ी हो। देखो, तुम्हें वार्न कर रही हूँ मैं, राहुल से दूर रहना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आवाज श्रेया की सौतेली बहन रिया की थी। उसकी बात सुनकर श्रेया सकपका गई। कबीर उसे अजीब नजरों से देख रहा था। श्रेया ने झट से अपना फोन उठाया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कबीर बोला, ड्रेस ट्राई करके देख लो, अगर साइज का प्रॉब्लम है तो मैं चेंज करवा दूंगा। श्रेया ने फ्रस्ट्रेट होकर ड्रेस उठाई और वापस अपने रूम में चली गई। कबीर ने उससे राहुल या उस कॉल के बारे में कुछ भी नहीं कहा। श्रेया ने तिरछी नजरों से देखा तो कबीर स्माइल कर रहा था। श्रेया अपने आप से बोली, क्या अजीब आदमी है ये भगवान, मुझसे शादी की है लेकिन यहाँ वहाँ मुंह मारता फिर रहा है और राहुल की बात सुनकर भी मुझे कुछ नहीं बोला, उल्टा मुस्कुरा रहा है। ये कैसे आदमी से शादी हो गई मेरी भगवान। श्रेया भुनभुनाते हुए अपने रूम में लौट आई थी। वो काफी देर तक यही सब सोचती रही। धीरे धीरे उसके सिर में दर्द होने लगा और वो खुद की सोच पर हैरान होते हुए बोली, ये सब क्यों सोच रही हूँ? मुझे शुरू से पता है कि हमारी शादी कुछ वक्त की है, फिर क्या फर्क पड़ता है कि कबीर कैसा है और मेरे बारे में क्या सोचता है। आई थिंक आई नीड अ ब्रेक, बाहर घूम कर आती हूँ थोड़ा। श्रेया रूम से निकली और बाहर जाने लगी, पर जैसे ही वो कबीर के रूम से बाहर से गुजरने लगी उसे किसी लड़की के हंसने की आवाज आई। कबीर के रूम में ये लड़की कौन है? श्रेया ने कान दरवाजे से चिपका दिए। अंदर से कबीर की आवाज आई, मेरी बात मानकर यहाँ आने के लिए थैंक्स काव्या। काव्या का नाम सुनकर श्रेया हक्की बक्की रह गई। अगली आवाज काव्या की आई, दिल के हाथों मजबूर जो हूँ कबीर, तुम्हारी तरह पत्थर दिल की नहीं हूँ। जल्दी कहो क्यों बुलाया मुझे? काव्या, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें ये कैसे साबित करूं कि मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब जो कुछ हो रहा है इसमें मेरी मर्जी बिल्कुल नहीं है, कि तुम जानती हो। इसके बाद भी मेरे ऊपर डाउट कर रही हो। मैं कैसे ना डाउट करूं कबीर? तुम थोड़े दिन मेरा वेट नहीं कर पाए? मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, बाद में कर लूंगी। फिर ये कैसी मजबूरी थी? कबीर ने काव्या को सारी बात बता दी और आखिर में कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाकर बोला, काव्या, ये शादी केवल नाम की शादी है। श्रेया से डिवोर्स लेकर मैं तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हें कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा। काव्या कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देखकर सोच में पड़ गई थी। वो कुछ सोचकर बोली, तुम सच कह रहे हो ना कबीर? मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे? नहीं काव्या, मैं तुम्हारे साथ धोखा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आई लव यू। काव्या खुश होकर बोली, आई लव यू टू कबीर, प्लीज मुझे मत छोड़ना, आई विल डाई विदाउट यू। यहाँ काव्या और कबीर का मिलन हो रहा था और वहाँ अंदर की सारी बात सुनकर श्रेया अपने आप से बोली, नहीं काव्या, ये गलती मत करो। इस चीटर कबीर की बातों में मत आओ। तुमसे शादी कर भी लेगा तब भी तुम्हें धोखा देगा। इसे तो पता ही नहीं है कि इसे चाहिए क्या लाइफ में। न लड़के को छोड़ रहा है न लड़की को। श्रेया काव्या से भी ये बात कहना चाहती थी, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा सुना कि उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। कबीर, तुम उस श्रेया से जरा दूर ही रहना, मुझे बहुत चालाक लड़की लगी। वो ऐसी शादी के लिए मान गई, इसका मतलब उसके मन में कोई न कोई चोर है। इस पर कड़ी नजर रखना। पता चला पत्नी होने का फायदा उठाकर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हड़प गई। श्रेया को काव्या पर गुस्सा आने लगा, पर तभी उसे कबीर की आवाज आई, ऐसा कुछ नहीं है काव्या, श्रेया को मेरे पैसों वैसों से कोई मतलब नहीं है। इस शादी के पीछे उसकी भी मजबूरी थी। खैर, तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए? गिफ्ट? वो किस बात का? काव्या, तुम अपना पहला इंटरनेशनल फैशन टूर अटेंड करके आई हो, गिफ्ट तो बनता है। तुम मेरे पास हो, इससे बड़ा क्या गिफ्ट हो सकता है कबीर? पर मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। वो जो तुम्हारा करजत वाला फार्म हाउस है ना, उसके पास एक लैंड देखा है मैंने, मैं वो खरीदना चाहती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि वो लोग केवल हाई एंड बायर्स को जमीन बेचते हैं। मुझे नहीं बेचेंगे, पर तुम्हारा नाम सुनकर कोई मना नहीं करेगा। तुम हेल्प कर दो, वहाँ बिल्कुल तुम्हारे फार्म हाउस जैसा फार्म हाउस बनाऊंगी। बस इतनी सी बात। आज से मेरा फार्म हाउस तुम्हारा काव्या, तुम्हें कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। रियली कबीर, थैंक यू सो मच, लव यू बेबी, आई एम सो हैप्पी। आई एम हैप्पी टू काव्या, हमेशा ऐसे ही स्माइल करती रहो। अंदर की प्रेम कहानी सुनकर
श्रेया का माथा ठनका। यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। मैंने क्या सोचा और क्या निकला कि काव्या तो गोल्ड डिगर निकली यार। कितनी आसानी से कबीर से फार्म हाउस लेने के लिए हाँ के हलवा लिया और मुझ पर इल्जाम लगा रही है। समझ नहीं आ रहा कि ये कबीर बेवकूफ है या बेवकूफ बना रहा है। मुझे क्या, मुझे इसके पचड़ों में नहीं पड़ना। भाड़ में जाए ये और इसकी गर्लफ्रेंड। श्रेया जाने के लिए मुड़ ही रही थी कि तभी अचानक से कबीर के रूम का दरवाजा खुला। कबीर और काव्या श्रेया को वहाँ देखकर हैरान रह गए। श्रेया भी ऐसे घबरा गई जैसे उसकी चोरी पकड़ ली गई हो। कबीर ने सवाल दागा, यहाँ क्या कर रही थी तुम श्रेया? कबीर के सवाल का क्या जवाब देगी श्रेया? क्या काव्या के बारे में सच है श्रेया की सोच? क्या कबीर के प्यार का हो रहा है गलत इस्तेमाल? क्या काव्या की एंट्री कर देगी कबीर और श्रेया को एक दूसरे से दूर? અમારો વિડિયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ કરતા ભૂલતા નહીં.